क्लास 11 गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 11th में ज्योग्राफी के इस क्लास में आपको नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 3। इसके पहले जो है 2 चैप्टर जो है इन हो चुका है, तो आज आपका लेसन 3 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है उसके बारे में, किस तरह से है उसके बारे में अध्ययन करना है आपको। तो ये जान लीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अनुमान के आधार पर ही बताया जाता है, वहां तो ना कोई पहुंच पाया है और ना ही पहुंच सकता है। पृथ्वी के भूगर्भ में कोई पहुंच नहीं सकता है। अनुमान के आधार पर हम उसकी संरचना का पता लगाते हैं। हमारे वैज्ञानिक पता लगाने में सक्षम हुए हैं अनुमान के आधार पर। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ की प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। तमाम प्रक्रियाओं के कारण जो आज धरातल का निर्माण हुआ है, उसके आधार पर जो है हम पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करते हैं। कुछ बहिर्जात बल और कुछ अंतर्जात बल हैं जो पृथ्वी की ऊपरी शक्तियों के ऊपर बहिर्जात बल के रूप में कार्य करती हैं, जैसे हवा हुआ, वायु हुआ और जो है जल की धाराएं हुई। ये सभी जो हमारी जो है पृथ्वी की बाहरी जो है प्रक्रियाएं हैं। पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार हुआ, भूकंप हुआ, ये सभी आती हैं। तो ये जानकारी के साधन थे हमारे। इस तरह से हम भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पता लगाने के लिए हम जो है साधन जो अपनाते हैं, 2 तरीके अपनाते हैं। कितने तरीके? 2 तरीके अपनाते हैं। इसमें प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है और प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष क्या है? जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम जानते हैं। और अप्रत्यक्ष क्या है? जो हमें डायरेक्ट हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं। पृथ्वी से सबसे आसानी से जो पदार्थ प्राप्त होती है वो चट्टानी भाग है, जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, खुदाई के द्वारा हम प्राप्त करते हैं और पता लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर की गहरी हैं। 3 से 4 किलोमीटर गहराई पे जाने पे सोने की खानें मिलती है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है। कुछ सीमा तक ही हम गहराई में जा सकते हैं, उसके बाद हम गहराई में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है। क्योंकि आपको बताया गया है कि पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था प्रारंभिक काल में, तो पृथ्वी हमारी कैसी थी? गर्म तप्त थी, गर्म तप्त अवस्था में थी। और आज भी ऊपरी ही परत केवल ठंडा हुआ और जम गया, जिसपे हम आज जो है अपना हर प्रक्रियाएं करते हैं। मनुष्य अपनी प्रक्रियाओं को संपन्न करता है। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पे हमें पता लगा कि वहां टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो एक निश्चित दायरे तक ही हम जा सकते हैं पृथ्वी के अंदर, सुरंग बना के और माध्यमों से, खनन के माध्यम से। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए प्रकृति में गहराई तक अवशेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, लगातार खोज कर रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में लगातार खोज, रिसर्च जारी है। संपूर्ण विश्व के, पूरे विश्व के वैज्ञानिक जो हैं 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं इस समय। पूरे विश्व के जो भूगर्भिक वैज्ञानिक हैं 2 परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं। गहरे समुद्र में परिवेदन परियोजना और समन्वित महासागरीय परिवेदन परियोजना। आज तक सबसे गहरा परिवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया। खोज 12 किलोमीटर गहराई तक किया गया। इस परियोजनाओं से और बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थ, विभिन्न गहराइयों पर हमें तमाम पदार्थ प्राप्त होते हैं। कभी जो है कंकड़ वाली मिट्टी मिलती है, कभी जो है बहुत ही चिकनी मिट्टी मिल जाती है, उससे हम पता लगाते हैं। पृथ्वी की संरचना जो है, पृथ्वी हमारी जो बनी है, आंतरिक संरचना बनी है, कई परतों में बनी है, विभिन्न परतों में बनी हुई है।
तो जो पदार्थ हमको प्राप्त होता है उसके आधार पर विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं और प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत भी है। दूसरा भी स्रोत है प्रत्यक्ष जानकारी का। दूसरा स्रोत क्या है? ज्वालामुखी। जब हम कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, ज्वालामुखी में क्या होता है कि पृथ्वी के मुख से, पृथ्वी फट करके उसके मुख से जो है लावा निकलता है, गर्म तत्व लावा, पिघला हुआ लावा निकलता है। तो जब वो धरातल पे आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण परीक्षण के लिए उपलब्ध हो जाता है। पूरा जो है वो पूरा विभाग एक प्रयोगशाला होता है, खोज के लिए हो जाता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से आता है। हमें नहीं बता सकते कि ये जो लावा निकल रहा है पृथ्वी के अंदर से कितनी गहराई से निकल रहा है। भूगर्भ की जानकारी के अप्रत्यक्ष कुछ स्रोत हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत खनन, उल्काएं और चुंबकीय सर्वेक्षण से हम पता लगाते हैं। खनन के द्वारा खनन क्रिया से हमें यह भी पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई के जाने के साथ साथ तापमान और दाब में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, जितनी गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर और जो है दबाव में वृद्धि होती जाती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई में बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ जाता है। जो भी पदार्थ मिलता है, यहाँ हल्के पदार्थ मिले और जैसे जैसे गहराई में हम जाते हैं, वहां का जो भी पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसका घनत्व धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्योंकि आपको पहले ही बताया गया था, पृथ्वी के विकास की जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको बताया गया था कि पृथ्वी का बाहरी परत भूपर्टिकल आया, उसके बाद जो है मेंटल कहलाया, उसके बाद क्रस्ट कहलाया। तो मेंटल पृथ्वी का ऊपरी परत जो है उसका जो है घनत्व कम बताया गया था और बीच में उससे भी ज्यादा बताया गया, और जो भूगर्भ में जो भी क्रस्ट आया उसका घनत्व बहुत अधिक बताया गया। तो यहाँ भी आपको बताया जाता है कि पृथ्वी में जैसे जैसे हम गहराई पे चल जाते हैं वैसे वैसे वस्तुओं, जो भी पदार्थ हमें प्राप्त होती हैं, उनका घनत्व भी बढ़ता जाता है। उल्काएं हैं, ये भी अप्रत्यक्ष माध्यम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जो कभी भी धरती तक पहुंचती हैं, कभी कभी भी धरती तक पहुंचती हैं, हमेशा नहीं पहुंच पाती हैं उल्काएं। फिर भी हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उसकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। पृथ्वी के हम शक्ल से कुछ मिलती जुलती है उल्काओं की संरचना, बनावट। उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं। जैसे हमारी पृथ्वी ठोस बनी हुई है, उसी तरह से उल्काएं भी ठोस पदार्थ के ही बने हुए हैं, जिसे हमारी पृथ्वी बनी है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके द्वारा उल्काओं का हम अध्ययन किए, पृथ्वी के बारे में हम पता लगा लिए कि पृथ्वी की संरचना भी ऐसी कुछ है। इसी तरह से अप्रत्यक्ष जानकारी के लिए गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय सर्वेक्षण भी है। इसके द्वारा भी हम अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। भूगर्भ की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण एवं चुंबकीय क्षेत्र की भूमिकाएं प्रमुख महत्वपूर्ण रही हैं। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यह ध्रुवों पर अधिक तथा भूमध्य रेखा पर बहुत ही कम होता है। तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर बहुत कम होता है। ध्रुवों के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है पृथ्वी के अंदर, और जैसे ही भूमध्य रेखा पे हम आते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा पे आते हैं, वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण कम होता जाता है। तो आज की जानकारी के लिए बस इतना ही है इस क्लास में। अगले क्लास में इस चैप्टर में जो है
आपको बताई जाएंगी। थैंक यू।